हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने डीआई डिस्कस की थी, जो हमारे एसबीआई एसओआईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज का जो हमारा वेटेज रहता है वो 3 to 5 क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है, और 3 to 5 मार्क्स का रहता है। अगर हम इस में आए हुए क्वेश्चंस की बात करें तो आपसे इस एग्जाम में मिसिंग टर्म भी पूछा जा सकता है एंड रॉन्ग टर्म भी पूछा जा सकता है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग टर्म कैसे फाइंड करते हैं सीरीज में। एक्चुअल में जब हमें कोई भी सीरीज गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस करते हैं, बिना ये सोचे कि इस सीरीज में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगा। तो हमें ये चीज सीखनी है कि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, सीरीज को देखते ही क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट होगा, और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में वही मैथमेटिकल ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करें, बजाय कि हमेशा हर सीरीज में डिफरेंस करें। जब डिफरेंस से कोई आंसर ना आए देन सेकंड ऑप्शन ट्राई करें। ऐसा नहीं करना होता। रीजन क्योंकि एग्जाम में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, विद इन टाइम हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो देखिए, हम आज कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि किसी सीरीज को कैसे ऑब्जर्व करना होता है और कैसे सॉल्व करना होता है, किस अप्रोच से हम इजी वे में सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो सीरीज गिवन है, देखिए इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग। तो सीरीज हमारी थर्ड टर्म से असेंडिंग ऑर्डर में है, और इनिशियली टू टर्म सीरीज की क्या हो रखी है, डिक्रीज हो रही है। यानी अगर दो सीरीज की स्टार्टिंग की टू टर्म्स डिक्रीज हो रही है तो वो क्या डिफाइन करती है, इसमें ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसके पास इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ फंक्शनैलिटी है। अगर हम बात करें तो वो आपके पास ऐसा कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो देखिए, एडिशन तो सिर्फ इंक्रीज करता है, सब्ट्रैक्शन भी ऑलवेज सिर्फ डिक्रीज करता है, बट डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन के पास ऐसा ऑप्शन होता है कि वो कहीं पर इंक्रीज और डिक्रीज बोथ दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, ठीक है। वही हमें यहाँ पे समझना है कि अगर सीरीज में ऐसी वैल्यू दी हो तो हमें किस तरीके से सीरीज को सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट अगर हम देखिए तो फर्स्ट टर्म टू टर्म्स हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ये ऑप्शन डिवाइड के पास है या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, स्टार्टिंग की टू टर्म्स डिक्रीज हो रही है तो ये ऑप्शन हमारा मल्टीप्लीकेशन के पास है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के पास फंक्शनैलिटी होती है कि पहले वो किसी वैल्यू को डिक्रीज करे देन वो इंक्रीज कर सकता है, अगर लेस देन कुछ वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं, उसे डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब 18 से 10 कैसे आ सकता है, तो 18 से 10 कैसे आ सकता है, 1/2 से मल्टीप्लाई अगर मैं 18 की करती हूँ, ठीक है, और 1 उसमें ऐड कर देते, 1 उसमें क्या कर देते, ऐड कर देते, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, वो कितनी आएगी, 1/2 से मल्टीप्लाई तो 9, 9 + 1 = 10, ठीक है। सिमिलर 10 से 9 कैसे आ सकता है, तो 10 से 9 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई अगर 10 की करें और -1 कर दें तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास वैल्यू आएगी 9। अब नेक्स्ट टर्म हमें सोचनी है, तो देखिए पहले 1/2 से मल्टीप्लाई था, देन 1 से, तो अब मल्टीप्लाई किससे होगा, 1.5 से, क्लियर। +1 -1 तो अब क्या होना चाहिए, +1। 9 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 13.5, ठीक है। 9 एंड 9 का हाफ इज 4.5, ऐड करेंगे तो 13.5, और इसमें 1 अगर ऐड कर देते तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है, 14.5। तो आपकी नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, 14.5, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। अब इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म से, 14.5 से अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड +1 -1 के अकॉर्डिंग -1, तो -1 अगर होगा 2 से मल्टीप्लाई एंड -1, तो आपके पास वैल्यू देखिए कितनी आएगी यहाँ पर, तो आपके पास ये वैल्यू होगी 13.5 एंड 14.5 इंटू 2, सॉरी, तो आपके पास 29, 29 -1 = 28, तो यहाँ पे क्रॉस चेक होता है, ठीक है, कि यहाँ पर आपकी नेक्स्ट टर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई होती है 28, तो यानी आपका आंसर क्या है, 14.5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास जो सीरीज है, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले हम यही चेक करते हैं, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो दो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकंड इज मल्टीप्लिकेशन। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म इज 50, लास्ट टर्म इज 330, डिफरेंस हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर मिड टर्म मिसिंग होती है जब किसी सीरीज में, तो वहां पर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट डिफरेंस इज +2, नेक्स्ट डिफरेंस इज +12 एंड लास्ट यहाँ पर डिफरेंस इज +150,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कितना आ गया 150। अब अगर हम देखते हैं +2 +12 +150, तो 2 12 और उसके बाद मिसिंग मिड में टर्म है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं ना, ऑप्शंस आपके पास 99 अप्रॉक्स 100 के अप्रॉक्स है सारे। तो मैं एक असम्पशन लेके चलती हूँ कि यहाँ पर अगर 100 हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर 100 हो आपके पास, 2 12 100 64 के बाद, तो कितना डिफरेंस बनता है 36 का। एक अजम्पशन लेके हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर अगेन मैं डिफरेंस करती हूँ, तो फर्स्ट डिफरेंस इज +12 एंड देन +24, और अगेन डिफरेंस करते हैं तो +14। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिफरेंस में कुछ चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, हमें यहाँ से क्या है, डिफरेंस में कुछ चीजें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। और वो क्या हो रही है कि फर्स्ट डिफरेंस 2, फिर देन 12 एंड देन 36 की एक हमने अजम्पशन ली है। 36 की हमने क्या लिया, एक अजम्पशन लिया। ठीक है, अगर ये 36 है और ये 100 है, मैं एक कंप्लीट वैल्यू लेके से चलती हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस 80 बनता है, और 80 डिफरेंस बनता है, तो ये अगेन डिफरेंस इज 44। 44 और इसका डिफरेंस इज 20, और लास्ट डिफरेंस यहाँ पर एक बार 6 आ जाए तो आपके माइंड में वैसे ही थॉट क्लियर हो जाता है कि ये सीरीज पावर सीरीज के किसी कॉन्सेप्ट में है। ये सीरीज क्या है, पावर सीरीज के किसी कॉन्सेप्ट में, आपके माइंड में वहीं से थॉट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पावर सीरीज का कौन से कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें, तो ये 2 12 या तो डिफरेंस पावर सीरीज की फॉर्म में हो सकता है, या फिर हमारे पास जो वैल्यू है वो पावर सीरीज की। तो अगर हम ये टर्म्स देखें, तो ये तो हमें पहले से क्लियर थी कि पावर सीरीज के कॉन्सेप्ट में नहीं है। पर अगर 2 12 36 एंड 80 एंड 50 को देखें, तो 2 आपके पास जो होता है वो 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का, एंड 12 इज 2 का स्क्वायर एंड 2 का, एंड सिमिलर आपके पास 36 इज 3 का स्क्वायर एंड 3 का। ठीक है, 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब। तो यहाँ से हमें ना कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है कि ये क्या है, पावर सीरीज। तो हमारी जो टर्म हमने 100 तो अजम्पशन ली थी, पर एक्चुअल में भी 100 आ रहा है। हमने यहाँ पे जब कंप्लीट इसको आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 70, एंड फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 26, और लास्ट डिफरेंस इज 6। एवरी टर्म्स में लास्ट डिफरेंस क्या बन रहा है, 6 सेटिस्फाइड। ठीक है, तो यहाँ से हमें चीजें ना क्लियर होती है। तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, तो आंसर इज आपके पास 100 ही सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई आईटी असिस्टेंट मैनेजर का आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप वहां से एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपके पास, हमारे कोर्स में आपको 300 प्लस लेसन वीडियो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, 10,000 प्लस 125 प्लस स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एंड गाइडेंस एंड प्रैक्टिस एंड 10 मॉक टेस्ट आपको इसमें प्रोवाइड होंगे। तो आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके वहां से एनरोल कर सकते हैं, और उसके लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सीरीज हमारी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जब सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जब असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो कौन कौन से, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है तो सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, ये दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास सीरीज हमारी क्या है अभी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो दोनों मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब फर्स्ट टर्म इज 98, लास्ट टर्म इज 8, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या इंप्लीमेंट होगा, तो जाहिर सी बात है सब्ट्रैक्शन। तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म्स में सब्ट्रैक्शन विजिबल भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो -4, एंड अगेन डिफरेंस करें तो आपके पास -9, एंड अगेन डिफरेंस करें तो 15 में से ये 6 -16। अब डिफरेंस देखिए, -4 -9 -16, इन वैल्यूज को अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू हमारी क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए, और वो कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इसमें से माइनस करेंगे 69 में से, तो आपके पास ये 4 एंड 4 इज 44। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म इज 44, आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 44। ठीक है, तो 44 में से अब अगर हम देखें तो अब 6 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए 36, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 उसके अकॉर्डिंग।
तो यहाँ से ये वैल्यू क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, तो आंसर हमारा क्या है 44। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है, तो नेक्स्ट सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट यहाँ फर्स्ट टर्म इज ओनली 79 एंड लास्ट टर्म इज 179। तो डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस बहुत हाई नहीं है। जब डिफरेंस बहुत हाई नहीं होता तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा क्या होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। हम यहाँ से डिफरेंस कर लेंगे, 79 से ही आपके पास क्या आएगा, +23 एंड देन +21। अब जैसे 23 21 आया तो पहला थॉट माइंड में आना चाहिए 2 के डिफरेंस में +19। क्या थॉट आना चाहिए, 19। तो 19 के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर 123 में 19 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 2 142। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 142। अब 142 एंड नेक्स्ट आप क्रॉस चेक कर लीजिए, अब क्या ऐड होना चाहिए, 17, और इसमें 17 ऐड करते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, 159। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आती है, 159। तो बिल्कुल क्लियर है हमारा आंसर क्या होगा, 142। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 11 सीरीज, हमारी सीरीज क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपके पास फर्स्ट टर्म अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म आपके पास 11 एंड लास्ट टर्म इज 101। डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो ये कितना आएगा, प्लस का 6। ठीक है, देन अगेन डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 एंड 29, तो ये आपके पास प्लस का 12। एंड देन अगेन डिफरेंस करेंगे 13 में से तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 9, तो आपके पास 4 एंड प्लस का 24। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 24। अब प्लस का 24, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस से क्लियर हो रहा है 6 12 24, और नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं तो +48। तो ये डिफरेंस क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, 6 12 24 एंड 48। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो नेक्स्ट डिफरेंस इज 96। नेक्स्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 96। ठीक है, तो आप इसमें 96 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 196। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 197। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर आपके पास थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास देखिए सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग मिक्स ऑर्डर में है। फर्स्ट टू अगर एक सिंगल टर्म कहें तो डिक्रीज हो रही है, रेस्ट ऑफ द सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के पास फंक्शनैलिटी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 42 से 21 कैसे आ सकता है, क्लियर है, 1/2 से मल्टीप्लाई, देन 21 से 21 इज 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, एंड 21 से 42 इज 2 से मल्टीप्लाई, एंड 42 से 168 तो क्लियर दिखाई दे रहा है किससे, 4 से मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या ऐड होनी चाहिए, क्या क्या मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो आपके पास 8 से मल्टीप्लाई। तो 168 की से मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 की। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो 8 8 जा 64। ठीक है, 64 का आपके पास 4 और 4 ऑप्शंस पहले तो इसमें बन रहा है, फिर आपके पास 6 कैरी फॉरवर्ड, 6 8 जो 48, 48 प्लस 54 का 4 एंड 30, 1300 आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, और जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा क्या इंप्लीमेंट होता है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 78, लास्ट टर्म इज 288। डिफरेंस बहुत हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्लियर होता है। यहाँ पे क्या होगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, तो हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस करेंगे 1 एंड ये आपके पास 21। नेक्स्ट डिफरेंस करेंगे तो आपके पास 11 में से 2 एंड 42। नेक्स्ट डिफरेंस आप यहाँ से करेंगे तो ये आपके पास 3 एंड ये 63। 21 42 आपके पास 21 का मल्टीपल है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है, 21 का ही क्या है, मल्टीपल है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, नेक्स्ट में आप डिफरेंस भी कर लीजिए, तो ये आपके पास डिफरेंस कितना आ रहा है, 80। तो नेक्स्ट आपके पास 21 का 1 2 और ये 3 एंड ये 4, तो आपके पास यहाँ से क्या होगा, प्लस आपके पास 21 इंटू 5, 21 इंटू में 5 आपके पास कितना होता है, 105। तो आप इसमें क्या ऐड करेंगे, 288 में 105 ऐड।
और वो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 एंड ये आपके पास 9 और 3 393 393 जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करते हैं।